नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज अपने लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का एक ऐसा पेपर जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री के पेपर में हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं के आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर जो है सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है खंड अ सेक्शन ए पूछा गया, जिसमें यहाँ पर देखिएगा बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं। जहाँ पर देखिएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 60 तक संख्यों की जो है अंक है उसको यहाँ पर निकालना है। इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पर ईएम की जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन बताना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालने रहेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ ब्लॉक के जो तत्व है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि जो आवर्त सारणी, जो यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर SF6 की जो यहाँ पर यानी कि ज्यामिति पूछी गई है। उसके बाद यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक आपको पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर इसमें जो है Fe जो तत्व है उसमें यहाँ पर विलयन जो है किसको विस्थापित कर सकता है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी रहेगी, यानी जो खाली स्थान है उसको फिलअप करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके सामने अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के होने वाले हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने सेक्शन बी खंड ब पूछा गया है, जिसमें यहाँ पर जो है अलग अलग स्पीचीज थियरी की उस पर आपको विचार करना है। इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। आबंध कोण को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है, जो कि 2 नंबर का सवाल होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना है स्टडी मंदिर। दोस्तों, आपको गूगल पर लिखना है studymandir.com। यहाँ पर आपको लिखने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा RBSc हाफ ईयरली पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। आपको 10th के, 9th के, 11th के, 12th के सभी क्लासों के पेपर यहाँ से मिल जाएंगे। तो गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दोस्तों दे रखा है जो यहाँ पर लुईस बिंदु प्रतीक को आपको लिखना है। साथ ही में यहाँ पर अति सुगमयन जो यहाँ पर जो उदाहरण है उसको बताना है। उदाहरण सहित आपको जो है इसको समझाना है। फिर यहाँ पर आपके सामने सेक्शन सी आता है, खंड स आता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जल में घोलकर आपको विलेय बनाए गए उसके बारे में बताना है। आवागाद्रो का नियम लिखना है, ठीक है ना। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उसके निष्कर्ष को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डेनियल चित्र को आपको लिखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा निम्न क्वांटम संख्या वाले जो कक्षक है वो बताने रहेंगे। साथ ही में दोस्तों अच्छे से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित, यानी कि जो दीक्षित जो क्वांटम संख्या है उसकी यहाँ पर वैल्यू आपको लिखनी रहेगी। ये जो क्वांटम संख्या है इसके कक्षक लिखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हुंड का बहुलता का नियम उदाहरण सहित आपको समझाना है, जो कि 1+2 यानी कि 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है। साथ ही में देखिएगा डेनियल सेल का जो है सचित्र वर्णन करना है, तो ये भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने सेक्शन डी आता है, जिसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सवाल पूछा गया है कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की प्रभाजी आसवन जो है विधि का सचित्र वर्णन करना है। ये अथवा में सवाल पूछा गया है, यानी कि दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। फिर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों आप जो है इसके IUPAC नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से केंद्रीय परमाणु की संकरण यहाँ पर सवाल पूछा गया, इसकी अवस्था है उसकी यहाँ पर व्याख्या करनी है। अणु की ज्यामिति की व्याख्या करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा है CH4 है, C2H3 के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। ये भी अथवा में यहाँ पर देखिएगा आबंध कोटि से आप क्या समझते हैं इसका अस्तित्व के बारे में बताना, ठीक है। यहाँ पर जो है आणविक बंध सिद्धांत को आपको समझाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं का जो यहाँ पर पेपर होने वाला है क्लास 11 का केमिस्ट्री का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके हर जिले का पेपर अलग अलग बनता है, इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि ये रियल पेपर है, ठीक है दोस्तों। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो पेपर है वो पूरा सेम टू सेम है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर
मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।